नमस्कार, मैं हूं काजली की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 6 लाख का सामान जलकर हुआ राख। जनपद बदायूं के ब्लॉक जगत के ग्राम पंचायत नैथू में एक घर में 6 लाख का सामान जलकर आज राख हो गया। यह दर्दनाक हादसा आज दिन के लगभग 10 बजे हुआ। घर वाले सभी खेत पर थे। घर में पुत्र वधू थी। अचानक बिजली के बोर्ड में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते सारा सामान जलकर राख हो गया। महिला की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े। आग की लपटों को देखकर घबरा गए। मोहल्ले के सभी लोगों ने मिलकर आग पर किसी तरह काबू पाया। पहले बिजली का कनेक्शन काटा, फिर मोहल्ले के लोगों ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक शादी का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जी हाँ, ये बड़ी खबर गांव नेथू से रमन शेर पुत्र दूल्हे खां के बेटे अली नबी के कमरे में बिजली के बोर्ड में आग लगने से पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। शादी का जितना दहेज था और 1.5 लाख की नकदी जलकर राख हो गई। इस सदमे को पुत्र वधू सहन नहीं कर पाई और उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिसका इलाज जैन हॉस्पिटल बदायूं में चल रहा है। कुल मिलाकर इस दर्दनाक हादसे में पीड़ित का सारा सामान जलकर राख हो गया और अली नबी की पत्नी दिल का दौरा पड़ने से बीमार है, क्योंकि वह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। आंखों के सामने उसकी नकदी और सारा सामान जल गया। हालांकि सूचना पर हल्का लेखपाल ने घटना स्थल का मुआयना किया है और आग लगे सामान का आंकलन किया। देखते हैं प्रशासन इस पीड़ित परिवार को क्या मदद देता है। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद बदायूं के ब्लॉक जगत है और ग्राम पंचायत है ये नैथू। यहाँ पर रमन शेर हैं और इनके पिताजी का नाम जो है दूल्हे खां है और ये यहीं के नैथू के रहने वाले हैं। रमन शेर के घर में आज सुबह बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। हम मालूम करने आए हैं क्या क्या सामान इस आग लगने से जला है और यहाँ पर जो है कितने का नुकसान हो आग रहे हैं अपना। चलते हैं सीधे मालूम करते हैं रमन शेर से, तो उसके बाद जो है ग्रामीणों से मालूम करेंगे। पर आपके घर में क्या क्या सामान जला है, क्या नुकसान हुआ? अच्छा, जितना सामान जो लड़के के दहेज का था जो होता है वो सभी जल गया है। कोई कपड़े जो तन पे थे वही बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। आपके सामने दिख रहा है फिलहाल। और नकदी करीब करीब 1,30,000 40,000 की उससे जली है। जेवर भी सब जला है। कोई सामान ऐसा बाकी नहीं, कुछ गल्ला भी जला है। अच्छा, तो ये कुछ देखने की बात ये है कि कुछ नहीं रहा है। आग इस तरीके से आग ने किसी को बचाने दिखाने का कुछ रखा नहीं। आग आप लोग सब कहाँ थे जिस समय आग लगी थी? तो उस टाइम आग लगी थी, उस टाइम पे लड़के की बीवी जो घर पे थी, बाकी हम तो ट्यूबवेल पे थे, पढ़ाई कर रहे थे। लड़का गांव में एक काम से गया हुआ था फिलहाल, लेकिन घर पे तो लड़के की बीवी थी, फिलहाल कोई और नहीं था। तो जो ग्रामीणों ने, मोहल्ले वालों ने, यानी जो आपके साथ आया? हाँ, मोहल्ले वालों ने सभी ने मिलकर बहुत सेवल चलाए, कोई नल से चलाया, बहुत कुछ 50-100 आदमी एकदम लग गए और एकदम जब जाए बहुत मुश्किल से काबू कर पाया उसका आपसे। अच्छा, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पे सूचना दी गई या फिर कोई आया अब तक? कैसे? हाँ, लेखपाल साहब आए थे। अच्छा, हाँ, वो पूरी जानकारी दे गए मीडिया से तुम और वो सब लिख के लेके गए जी। उन्हें फोन हमने भी किया था, आपके यहाँ तक फोन गया था। हाँ, तो वो यहाँ की जानकारी सब लेके गए हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर कितने का सामान यानी जो है आप मान रहे हैं जो नुकसान हुआ? कम से कम फिलहाल अभी तो हम पूरा अपना इसलिए नहीं दे रहा है। लड़के की बहू है, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो गंभीरता से अस्पताल में है। जल गई क्या? जली नहीं है, लेकिन नुकसान से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट का हुआ? हाँ, हार्ट हुआ है। वो प्राइवेट अस्पताल में जैन के यहाँ भर्ती है। अब फिलहाल 6 लाख से ऊपर करीब 5-6 के ऊपर से नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल पूरा आंकड़ा तो सब बता पाएंगे जब लड़के की वो बहू आ जाएगी। देखिएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर जो मकान मालिक है रमन का, यहाँ पर जो आग लगी है उसमें लगभग 6 लाख रुपए या 6 लाख से कम हो सकता है कुछ, इतना नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि शादी का जितना भी दहेज का सामान था वो सब जलकर राख हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बाइक भी जली है, कुर्सियाँ भी जली हैं, फर्नीचर भी सब जल गया है और अलमारी में भी आग लग गई है। ये आग सिर्फ उस समय लगी जब शॉर्ट सर्किट हो गया। इनके जो है बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड में आग लग गई, उसकी वजह से पूरा घर का सामान जल गया है। और सबसे बड़ी दुखद घटना यहाँ पर यही हुई है कि यहाँ पर जो है जो इनके पुत्र वधू हैं उनके लिए हार्ट का दौरा ही पड़ गया इस आग लगने से। मोहल्ले वालों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, तब तक ये सब सामान जलकर राख हो गया था। अब यहाँ के ग्रामीण बहुत सारे मेरे सामने मौजूद हैं, मैं उनसे मालूम करूँगा कि वह अपने आंखों देखी बात हमें बताएं कि किस तरह से आग लगी और क्या हुआ है।
ये नोट आप दिखा रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम बदल शेख खां है बदल शेख जी। अच्छा, तो ये नोट जो है सब जल गए? जो जल गए, जो ऊपर के तो झाड़ के राख कर मतलब राख तब्दील हो गए थे, और जो नीचे के जो गड्डी के नीचे वैसे थे वो निकाल लिए हमने। वो निकाल लिए? हाँ, हम निकालने में मौजूद थे। सारा सामान, ये कमरा तो आंसनी नहीं दे रहा था आपकी वजह से जी। पहले तो बिजली की लाइन काटी गई, उसके बाद में तमाम लोगों ने कोशिशों के बाद फ्रिज था, कूलर था, वॉशिंग मशीन थी, सभी सामान जल गया? हाँ, बेड था और भी सामान था, कपड़े थे, बहरहाल हाथ कुछ नहीं आया। जेवर जो नकदी 1 लाख से ऊपर बता रहे हैं आप, 1.5 लाख की, ये बस इतने ही रुपए बचे हैं? बस यही रुपए बचे हैं, वो भी जले हुए हैं, बचना क्या है इनका। और यही सारी चीजें बची हैं। कल हमारे सामने ही इनको धान के 70,000 रुपए दे के गए थे, और कल भतीजा आया था। अच्छा, तो वो सब पैसे जल गए? 30,000 रुपए लेके वो आया था, और कुछ घर रखे थे पैसे, तो सारे पैसे जल गए हैं। ठीक। मेरा नाम शकील अहमद है। शकील भाई बताइए, आपने आंखों देखा यहाँ पर हाल क्या है? ये जो लोगों ने भी बताया ये तो है, और दिख भी रहा है सामान। सबसे जो खास बात यह है कि जो इनकी पुत्र बहू है वो यानी उसके हाथ में के जरिए से पैसे रखे गए थे। जिसके हाथ से पैसे रखे जाते हैं और जहाँ रखे जाते हैं तो उसको वही ध्यान रहता है। तो वो डिब्बे में एक में रखे थे, तो वो यही चिल्ला रही थी, डिब्बा 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 कहते बेहोश हो गई। अब वो अभी इस वक्त जैन क्या भर्ती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जो नुकसान हुआ है कि वो तो धीरे धीरे कमा के हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बीवी के लिए, पुत्र वधू के लिए जो एक हार्ट की रोगी हो गई वो आज से, तो ये चिंता वाली बात है, फिक्र करने वाली। मतलब जो सदमा पहुंचा? जी, सदमा पहुंचा है, भर्ती है इस वक्त। ये आग इस तरीके से लगी, शॉर्ट हुआ था वहाँ पे, तो मौजूद तो नहीं थे जब आग लगी थी। तो हम बाहर से आए, जब यहाँ से आग निकल रही थी ऊपर के लिए, अंदर से लेके और बाहर तक आग निकल रही थी। आग निकलने के कारण कमरे में दाखिल नहीं हो पा रहे हम लोग, तो उसके लिए कनेक्शन काटा गया वहाँ से। कुछ लोगों ने फिर समर चालू कराया, फिर उसके बाद इसको पानी डाला गया। पानी डालने पे भी आग काबू नहीं आ रही थी। उसके बाद एक समर और चलाया, पैप दूर से पैप के ज़रिए से पानी अंदर पहुंचाया, तब थोड़ा मदद मिली। अंदर गए हम, जाके दाखिल हुए, मगर अंदर जाने के बाद हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना मिली कि हम उसे उठा लें। सभी जल गया? सब जल के खाक हो गए। बड़े वाले फोन थे, 2 टच वाले, वो तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ इनके सबसे बड़ी जो क्षति मानी जा रही है वो इनके पुत्र वधू के लिए, जो हाथ का दौरा पड़ा है, वो बीमार है इस समय इसी सदमे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए हुआ है। प्रशासन क्या इनकी मदद करता है? जाहिद खान के भ्रष्टाचार व मानक के विपरीत काम करने का लगाया आरोप, जिम्मेदार बने मौन। सिद्धार्थनगर के बिस्कोहर नगर पंचायत के हनुमान नगर में नगर वासियों ने तालाब का हो रहे सौंदर्यीकरण को लेकर विरोध जताया। नगर वासियों का आरोप है कि यहाँ मानक के विपरीत कार्य हो रहा है। उन्होंने सीमेंट व ईंट मानक के विपरीत बताया। आज जो है आप लोगों के द्वारा जो है नगर पंचायत बिस्कोहर के हनुमान नगर में तालाब के सुंदरीकरण को लेकर के ईओ को शिकायत किया गया। हाँ, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब ईओ साहब से शिकायत किया गया, कहीं एप्लीकेशन जो हम तुरंत मतलब काम रुकवा रहे हैं। 4 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए, आज तक मतलब कोई नहीं आया। तो शिकायत को लेकर के, यानी शिकायत किस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने किया था? तो यहाँ ईंटा जो गिरा था वो बिल्कुल हल्का ईंटा खराब है, 2 ईंटा सेम ईंटा है। दूसरा ये जो मतलब सीढ़ी बन रहा है ये एकदम ऊपर बन रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वो नीचे बने, पानी के किनारे रहे, ताकि मतलब लोग यूज कर सके। पानी अलग हो जाएगा, सीढ़ी अलग हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या रहेगा? तो इसको लेकर के जब आपने शिकायत किया तो ईओ साहब ने कुछ बताया था? ईओ साहब कहे थे कि हम जांच करवा करके और उसको सही करवा रहे हैं। सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत बिस्कोहर में स्वास्थ्य शिविर लगाकर समस्त जानकारियां दी। जन कल्याण, परिवार तथा स्वास्थ्य विभाग के संबंध में डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा, जो भनवापुर के डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंद से स्वास्थ्य के विषय में समस्त जानकारियां दी। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे गांव-गांव का हो विकास कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जनपद बदायूं के ब्लॉक सालारपुर के ग्राम बनई के प्रधान से मिलवाएंगे। उनसे जानेंगे गांव में क्या समस्या है। चलते हैं सीधे प्रधान के पास, उनसे मालूम करते हैं गांव में समस्याएं हैं क्या और क्या विकास हुआ है। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं के ब्लॉक सालारपुर के ग्राम पंचायत बनई में, और यहाँ से जो प्रधानपति हैं वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने क्या विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं और क्या समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो चलते हैं यहाँ के प्रधानपति के पास। जी प्रधान जी, क्या नाम है?
जमशेद अली नाम है। अच्छा, हमारा जो आपसे पहला सवाल है वह यह है कि 1-2 साल आपके यहाँ पर प्रधान के लिए होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य आपने यहाँ पर? हमने जो है स्कूलों में काम करा, जी बाउंड्री वाल कराई, जी टाइल लगवाई, जी और जो है हमने पंचायत घर पे काम कराया, 2 सीसी लगाई, जी काम सब बेहतरी कराया। अभी पानी का अपने टंकी का वो चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में समस्या आपके यहाँ पर क्या है? इतना जो बड़ी समस्याएं हैं समस्या वो क्या? सभी निबट लेंगे और निबट जाएंगे धीरे धीरे।